हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स की डोर। और गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल सीज़न 2 का एक न्यू एपिसोड लेकर। हाँ, हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ अपने अंतिम पड़ाव पर चल रही है। तो बस इतना ही कहेंगे कि यार बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है सच में यार। मुझसे खुद यार, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना लास्ट पार्ट्स को, तो यार ऐसा फील हो रहा है कि यार जैसे कोई अपना दूर जा रहा हो। क्योंकि यार इस स्टोरी से ना बहुत सारे लोग अटैच है। हाँ, बहुत सारे लोगों की ये स्टोरी फेवरेट रही है। तो यार उन लोगों का दिल से थैंक यू जिन्होंने इस स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार दिया है। हाँ, इस चैनल पे ये स्टोरी ना मेरे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। इस स्टोरी की वजह से ये मेरा जो चैनल था वो यहाँ ग्रो हुआ था। चलो कोई नहीं, वाईटी बाबा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो कोई नहीं यार, अब हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आना तो बनता ही है। तो मेरी लाइफ में भी आई और मेरे चैनल की लाइफ में भी आई। कोई ना एक दिन, बस हम विश्वास रखते हैं अपने भगवान पर, एक ना एक दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसी कोई सी प्रॉब्लम नहीं है जो यहाँ सॉल्व नहीं होती। वाईटी की भी एक ना एक दिन हो ही जाएगी। तो चलिए आते हैं आज के एपिसोड पर। अब यहाँ जो धारिका और श्वेता के जो डे होते हैं वो दिन पे दिन जा रहे थे और डिलीवरी के जो डे थे वो यहाँ क्लोज आ रहे होते हैं। अब यहाँ दीक्षा को भी बहुत ज़्यादा बेचैनी थी और यहाँ जिया को भी। दोनों ये सोच रहे कि सब कुछ यहाँ नॉर्मल तो होगा ना। अब जो दीक्षा होती है वो तो यहाँ अपनी मॉम को इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि मॉम आप हमेशा धारिका के पास रहिए ना। अब जो उसकी मॉम होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है हाँ बेटा मैं हूँ और तुम भी तो हो ना। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मॉम मुझे थोड़ी ना पता है किस टाइम क्या होता है क्या नहीं। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो उसे घूर के देखती है और कहती है अच्छा तो अब जान लो ना। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है मैं ठीक हूँ। हाँ आप ठीक हो, मुझे पता है। आप यहाँ पिछले महीनों से यही बोल रहे हो कि आप बिल्कुल ठीक हो, पर आपकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये कहकर ना वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है। अब जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखकर चुप हो जाती है। अब जो दीक्षा की मॉम होती है वो कहती है तुम धारिका को डांट रही हो। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं मॉम बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं डांट रही। यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है और तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तुम अभी गई नहीं। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती जा रही हूँ यार, जब से यहाँ यार मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है। आप यार मुझे ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने के लिए बोल रहे हो। कितनी मीटिंग अटेंड की है मैंने आपको पता भी है। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है हाँ तो फिर तुम ऐसा करो, तुम घर पे रह लो, मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगी, कर लो तुम धारिका को हैंडल। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं मैम, मॉम ऐसा तो मत बोलिए। अब जो उसकी मॉम होती है वो कहती है क्यों क्यों नहीं कर सकती तुम धारिका को हैंडल। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मॉम आप देख रहे हो ना इन दोनों, इनकी जो मूड है वो कितने ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं। यहाँ कभी ये किसी चीज़ के लिए बोलती है और कभी यहाँ किसी चीज़ के लिए। यार ये बात बात पे नाराज़ हो जाती है। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है हाँ तो वाइफ है तुम्हारी, हैंडल करो। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मॉम जब उनका नॉर्मल माइंड होता है ना तब मैं उन्हें हैंडल कर सकती हूँ, पर अब नहीं, एक तो मैं उन्हें कुछ बोल नहीं सकती। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा तो तुम्हें मुझे डांटना है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है और यहाँ फेस पर स्माइल लाकर कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपको डांटना नहीं है। अब यहाँ जो दीक्षा की मॉम होती है वो कहती हैं बस कुछ टाइम का वेट और कर लो, 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, डॉक्टर ने तो यहाँ ऑलरेडी बोल ही दिया है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो मॉम हम धारिका को एडमिट करा दें। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो यहाँ कहते हैं कि हाँ तुम्हारे दादू भी यही बोल रहे थे, पर जो धारिका होती है वो कहती है नहीं माँ अभी कुछ भी नहीं, वैसे भी मुझे पेन थोड़ी ना स्टार्ट हुए हैं। अभी यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मॉम होती है वो कहती है ये भी बात है। अब जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, यार मेरी लाइफ का तो ऑफिस जाना ही रह गया है। अब यहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। जो दीक्षा होती है वो यहाँ ऑफिस के लिए चली जाती है। दूसरी साइड हम यहाँ देखते हैं जो जिया होती है वो यहाँ आज ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि यहाँ कल रात से जो श्वेता होती है उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। अब यहाँ जो जिया होती है वो यहाँ अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है मॉम हम हॉस्पिटल चलते हैं ना। अब जो उसकी मॉम होती है वो कहती है हाँ श्वेता बेटा हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। अब यहाँ जो श्वेता होती है उसे यहाँ बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो चुके थे। तो यहाँ जो जिया और जिया की मॉम होती है वो यहाँ श्वेता को हॉस्पिटल लेकर
निकल जाते हैं। थोड़े टाइम में वो हॉस्पिटल पहुंच भी जाते हैं और यहाँ श्वेता को यहाँ अब डिलीवरी रूम में ले जाते हैं। अब जो श्वेता होती है वो दर्द से यहाँ करा रही होती है। डिलीवरी पेन धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहे थे और यहाँ जो दीक्षा और राधा होते हैं उन्हें ये न्यूज़ मिल चुकी थी। तो यहाँ वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। उनके सारे फ्रेंड्स आ चुके थे। जिया यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब यहाँ जो जिया होती है उसे यहाँ दीक्षा और राधा कंसोल कर रहे थे और यहाँ जो जिया की मॉम और यहाँ जो श्वेता की मॉम डैड होती है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान थे। सबके फेस पर यहाँ टेंशन बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ जो श्वेता की चीखें बहुत ज़्यादा आ रही थी जो रूम के बाहर थी। अब यहाँ जो जिया का दिल होता है वो यहाँ श्वेता की जो चीखें होती है उन्हें सुनकर यार बैठ जाता। या अंदर श्वेता बहुत ज़्यादा चीख रही थी और यहाँ जो जिया होती है उसकी आंखों में आंसू थे। अब जो राधा होती है वो यहाँ जिया को संभालती है और कहती है बस कुछ टाइम की बात है। इधर हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो बेबी की आवाज़ होती है वो यहाँ पूरे रूम के बाहर आने लगती है। अब यहाँ जो जिया होती है और जिया के मॉम डैड होते हैं उनके फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ डोर ओपन करते हैं। तभी जो डॉक्टर होते हैं उनके हाथ में बेबी था और वो आकर यहाँ सबकी तरफ देखते हैं और यहाँ जो जिया होती है बस उसकी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू थे। हाँ उसे खुशी भी थी, बस वो एक टक अपने बेबी को देख रही थी जो यहाँ डॉक्टर्स के हाथ में थी। अब जो डॉक्टर होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपके घर में डॉल आई है और ये कहकर वो यहाँ बेबी को थोड़ा सा आगे करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो भी यार बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और यहाँ जो राधा होती है वो भी। अब यहाँ जो जिया की मॉम होती है वो जाकर जो बेबी होता है वो अपने हाथ में लेती। हाँ छोटी सी क्यूट सी यहाँ लिटिल एंजल लिटिल जिया थी ये। अब यहाँ जो जिया की मॉम होती है जब बेबी को हाथ में लेती है ना तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। अब यहाँ जो जिया होती है वो बस दूर से ही अपने बेबी को देख रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ जिया की मॉम से कहती है आंटी आप रो रहे हो, ये तो कितनी खुशी की बात है ना। अब यहाँ हम देखते हैं जो जिया की मॉम होती है जो बेबी होता है वो यहाँ जिया की तरफ लेकर जाती है। पर जो जिया होती है वो यहाँ अपनी मॉम से कहती है मॉम आप कैरी कीजिए, मैं नहीं ले सकती अभी से। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है तुम पागल हो, इस बेबी का कब से तुम वेट कर रही हो, श्वेता से ज़्यादा तुमने इसका वेट किया है। अब यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है मॉम मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी। अब यहाँ जो जिया की मॉम होती है वो यहाँ जिया को बेबी हाथ में देती है और कहती है पागल हो तुम, लो इसे। और ये कहकर ना वो यहाँ जिया को अच्छे से बेबी को पकड़ने के लिए बोलती है। अब जो जिया होती है वो यहाँ अपने बेबी को बस देख रही थी। बेबी बहुत प्यारी थी और यहाँ उसके छोटे छोटे से मासूम से हाथ। अब यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो यहाँ बेबी की तरफ देखती है। अब यहाँ जो जिया होती है वो कहती है मॉम ये किस पे गई है। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहती है सीरियसली तुम्हें अभी जानना है किस पे गई है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे ऑफ कोर्स तुझ पे गई, देखना इसकी नोज़ बिल्कुल तेरी तरह है टेढ़ी। अब यहाँ जो जिया होती है वो कहती है ओए मेरी बेबी के बारे में ऐसा मत बोलो और मेरी नोज़ नहीं है टेढ़ी। अब यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता के मॉम डैड होते हैं वो भी बेबी को हाथ में लेते हैं। यार ऑफ कोर्स नाना नानी थे तो यहाँ वो भी थोड़े बहुत बेबी को हाथ में लेने के बाद अब जो बेबी होता है वो यहाँ श्वेता के पास लेकर जाए। अभी श्वेता को होश नहीं आया हुआ था। अब यहाँ जो जिया होती है वो यहाँ डॉक्टर से श्वेता के बारे में पूछती है। अब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं बस थोड़े टाइम के बाद और उन्हें होश आ जाएगा, अभी वो बेहोश है। और ये कहकर जो डॉक्टर होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर के जाने के बाद कुछ टाइम और बीतता है और फाइनली यहाँ जो श्वेता होती है उसे होश आता है। उसके पास में यहाँ जो बेबी था वो सो रहा था। अब जो श्वेता होती है वो हल्का सा स्माइल करती है और यहाँ प्यार से बस अपने बेबी को सहला रही होती है। अब यहाँ जो जिया होती है वो यहाँ अंदर आती है और सबसे पहले वो यहाँ श्वेता की तरफ देखती है। श्वेता की आंखें भी नम थी और यहाँ जिया की भी, दोनों का एक बहुत प्यारा सा आई कॉन्टैक्ट होता है। अब जो जिया होती है वो यहाँ श्वेता से कहती है आप ठीक हो ना। अब यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है यहाँ जो जिया होती है वो बस बेबी को देख रही थी और यहाँ श्वेता को। थोड़े टाइम में जो डॉक्टर होते हैं वो एक बार बेबी को और यहाँ श्वेता को फिर से चेक करते हैं और उसके बाद यहाँ जो श्वेता होती है उसे यहाँ दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ
मिलते हैं श्वेता और बेबी से। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो न्यूज़ होती है वो यहाँ धारिका को भी दी जाती है कि श्वेता को बेबी गर्ल हुई है। अब जो धारिका होती है उसके साथ यहाँ दीक्षा की मॉम होती है और वो यहाँ जिया की मॉम डैड को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ शाम के टाइम घर आती है और यहाँ वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम आपको पता है जिया की बेबी इतनी क्यूट है। और ये क्या करना, वो यहाँ जो कुछ पिक्स ली थी ना जिया की बेबी की, वो यहाँ अपनी मॉम को दिखाती है। अब जो धारिका होती है वो उस टाइम रूम में थी। अब यहाँ जो दीक्षा की मॉम होती है वो कहते हैं हमारे घर में भी एक लिटिल एंजल जल्दी से आ जाए। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मॉम। पर यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ जब अपनी मॉम से बात कर रही थी ना, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब जो उसकी मॉम होती है वो यहाँ देखती है दीक्षा की तरफ और कहती है अरे क्या हुआ, ये तो खुशी की बात है और तुम रो रही हो। अब जो दीक्षा होती है वो कहती है मॉम बेबी के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको पता है। और वो सारा जो सीन होता है वो यहाँ अपनी मॉम को बताती है। अब जो उसकी मॉम होती है वो कहती है हाँ बेटा, जब एक माँ एक बेबी को बर्थ देती है ना तो उस माँ का दूसरा जन्म होता है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था श्वेता को, उनकी चीखों की आवाज़ अभी तक मेरे कानों में है। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो कहते हैं बेटा ये पेन होता ही है ज़ाहिर। यहाँ हम देखते हैं थोड़ी बहुत बात होने के बाद जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने रूम में आती है। हाँ, धारिका का जो फेस था वो बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था, जिससे उसे पेन हल्का हल्का सा स्टार्ट हो गया हो। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका के पास आती है और कहती है आप ठीक हो ना। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखते हैं और कहते हैं मैं ठीक हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका से बात करती है और यहाँ धारिका की तरफ देखकर कहती है आप ये बताइए आपने अपनी मेडिसिन वगैरह ली। अब यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ बहुत प्यार से दीक्षा को देख रही थी और कहती है मैंने ले ली मेडिसिन। पर यहाँ जो धारिका होती है उसे पेन स्टार्ट हो रहे थे, पर वो यहाँ दीक्षा को नहीं बता रही थी अभी, क्योंकि उसे भी लगा था कि अभी नॉर्मल पेन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। पर यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका के फेस को देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या हुआ है, आप इधर आइए। और ये क्या करना, वो धारिका के फेस को टच करती है। तो यहाँ जो धारिका होती है उसे फीवर भी था। अब जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है और कहती है आपको फीवर है। अब जो धारिका होती है वो कहती है थोड़ा सा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप पागल हो, आपको फीवर है, आपने मुझे बताया नहीं। और ये क्या करना, वो अपनी मॉम को आवाज़ देती है। अब यहाँ जो धारिका की मॉम होती है वो भी आ चुकी थी और जो दीक्षा की मॉम होती है वो भी। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मॉम आपने मुझे बताया क्यों नहीं, इनको फीवर है। अब यहाँ जो उसकी मॉम होती है वो भी यहाँ धारिका को चेक करती है और कहती है बेटा मुझे नहीं पता था। और ये क्या करना, वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है और कहती है बेटा तुम्हें फीवर था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है माँ मैं ठीक हूँ। अब यहाँ जो धारिका की मॉम होती है वो यहाँ धारिका के पास आती है और कहती है बेटा तुम्हें फीवर है, हमें लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है जी माँ हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पर जो धारिका होती है वो कहती है नहीं माँ नॉर्मल सा फीवर है, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप किसी की बात मानते क्यों नहीं हो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा के डैड होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं है ना बेटा, अभी वो नहीं जाना चाहते तो रहने देते हैं। और ये कहकर यहाँ सभी लोग शांत हो जाते हैं। पर जो दीक्षा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब जो धारिका होती है वो यहाँ ट्राई तो पूरा कर रही थी कि यहाँ उसे पेन नहीं हो रहा है, पर यहाँ उसकी फेस से साफ दिख रहा था। ऐसे ही करते करते अब रात के 8 बजे जाते हैं, पूरे घर में यहाँ शांति थी। तभी अचानक जो धारिका के हाथ से यहाँ ग्लास गिर जाता, उसके चेहरे पर दर्द अब साफ दिख रहा होता है। दीक्षा धारिका, यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका का नाम लेती है और अपनी मम्मी को बहुत ज़ोर से आवाज़ देती है। अब जो धारिका होती है वो यहाँ अपनी टमी पर हाथ रख लेती है और यहाँ जो दीक्षा होती है वो तुरंत उसके पास आकर भागती है और यहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है। धारिका की आंखों में यहाँ आंसू बहुत ज़्यादा थे, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये सुनते ही घर में यहाँ पूरा जो माहौल होता है वो यहाँ बहुत बेकार हो गया था। अब यहाँ जो धारिका होती है उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं सभी लोग। अब यहाँ जो धारिका होती है दीक्षा उसके पास बैठी हुई थी और वो यहाँ धारिका का हाथ पकड़ी हुई थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती बस थोड़े टाइम की बात है, हम लोग पहुँच रहे ना हॉस्पिटल। और ये कहकर यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो ड्राइव कर रहे थे। दीक्षा बार बार उसके फोrehead को किस करती और उसे यहाँ
थोड़ा सा शांत होने के लिए बोलती है। बहुत कोशिश कर रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो धारिका को स्ट्रेचर पर लेबर रूम की तरफ ले जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट्स चेक करते हुए थोड़े से सीरियस टोन में बोलती हैं, पेशेंट ट्विंस बेबी कैरी कर रही है। ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। ये सुनकर यहाँ जो दीक्षा होती है वो और ज़्यादा नर्वस हो जाती है। उसके हाथ जो थे वो कांप रहे थे। जो डॉक्टर होते हैं वो या फिर सॉफ्टली बोलती हैं, देखिए ट्विंस डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन अभी आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी टीम के साथ रेडी हैं। अब जो दीक्षा होती है उसकी आंखों से यहाँ आंसू गिर जाते हैं। डॉक्टर प्लीज़ धारिका और बेबी दोनों सेफ होनी चाहिए। ये जो बात होती है वो यहाँ दीक्षा डॉक्टर से बोलती है। अब जो डॉक्टर होते हैं उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, ट्रस्ट में हम अपना बेस्ट ही देंगे। और वो लोग यहाँ रूम के अंदर चले जाते हैं। धारिका यहाँ पेन में बहुत ज़्यादा यहाँ तड़प रही थी और यहाँ जो दीक्षा होती है वो बाहर खड़ी एक सेकंड भी बस डोर से नहीं हटती और वो बस सारी जो पेन की वॉइस थी वो यहाँ धारिका की सुन रही थी। और यहाँ जो दीक्षा की फैमिली और यहाँ धारिका की फैमिली दोनों मौजूद थे, वो यहाँ दीक्षा को संभाल रहे थे। अब यहाँ जो राधा और यहाँ जो नैना होते हैं वो भी यहाँ रात को हॉस्पिटल आते, जिया भी आ चुकी थी। अब यहाँ सभी लोग वेट कर रहे थे डॉक्टर्स के आने का। अब यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ काफ़ी घंटे तक जो डिलीवरी रूम होता है वहाँ रहते हैं और बाहर यहाँ सभी के ऑपरेशन थिएटर के डोर जो होता है वो धीरे से ओपन होता है। सब लोग एकदम यहाँ खड़े हो जाते हैं। दीक्षा सबसे पहले यहाँ डॉक्टर के पास भाग कर आती है और उसकी आंखों में यहाँ डर और आंसू दोनों होते हैं। अब जो डॉक्टर होते हैं उनसे जो दीक्षा होती है वो कहती है, डॉक्टर धारिका ठीक है ना, और बेबीज़। अब जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ अपना मास्क उतारते हुए हल्का से स्माइल के साथ कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, दोनों बेबी सेफ है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर यहाँ खुशी आ जाती है। दीक्षा की आंखों से जो आंसू होते हैं वो यहाँ निकल पड़ते हैं और वो कहते हैं, ट्विंस है, एक बेबी गर्ल है और एक बेबी बॉय है। ये सुनते ही जो फैमिली होती है वो यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो सॉफ्टली बोलती है, एक साथ दो खुशियाँ। लेकिन जो यहाँ दीक्षा की नज़र थी वो सिर्फ एक बात पर थी कि धारिका। अब जो डॉक्टर होते हैं वो प्यार से बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी वीक है, आप मिल सकती हो। अब जो दीक्षा होती है वो तुरंत यहाँ रूम के अंदर जाती है। धारिका बेड पर यहाँ बहुत ज़्यादा वीक सी लेटी हुई थी, लेकिन उसके फेस पर एक सुकून भरी स्माइल थी। जैसे ही दीक्षा उसके पास बैठती है, धारिका धीरे से बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है धारिका, यहाँ हमारे बेबीज़। अब जो दीक्षा होती है वो यहाँ बेबीज़ को नहीं देखती, वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है और उसके फोrehead पे किस करते हुए जो आंसू दीक्षा की आंखों में थे वो यहाँ एक स्माइल के साथ धारिका के चिक्स पर ही गिर जाते हैं। और जो दीक्षा होती है वो कहती है, थैंक यू मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। अब यहाँ जो नर्स होती है वो दोनों बेबीज़ को लेती है और धारिका के पास रखती है। छोटी सी प्रिंसेस और नन्हा सा प्रिंस दोनों यहाँ बहुत प्यारे थे। धारिका उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दीक्षा देखा ये दोनों बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना, ज़िद्दी। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ बस धारिका को देख रही थी, क्योंकि उस टाइम ना धारिका की फेस पर जो स्माइल थी ना, इससे पहले इतनी प्यारी स्माइल दीक्षा ने नहीं देखी धारिका की फेस पर। दीक्षा यहाँ थोड़ा सा हंसती है और यहाँ धारिका का हाथ पकड़कर बोलती है, बस अपनी मॉम की तरह प्यारे हों, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उस रूम में उस वक्त सिर्फ खुशियाँ नहीं थी, वो एक कंप्लीट फैमिली का एहसास था, जहाँ दो दिलों का प्यार अब चार छोटी सी धड़कनों में जी रहा था। अब यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद जो धारिका की फैमिली होती है और यहाँ दीक्षा की फैमिली अंदर आती है। यहाँ जो दीक्षा के दादू होते हैं और यहाँ धारिका के दादू, वो तो इतने ज़्यादा खुश थे कि वो यहाँ परदादा बन गए। अब यहाँ इसी खुशी में पूरे हॉस्पिटल में जो स्वीट्स होती हैं वो बांटी जाती हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ रूम से बाहर आ जाती है और यहाँ जो राधा होती है वो उसे यार गले लगा लेती है और कहती है, ओए कॉन्ग्रेचुलेशन, तो तेरे घर में लिटिल प्रिंसेस और प्रिंस आई गए। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ राधा को हक करके बहुत ज़ोर से रोती है। अब यहाँ जो नैना होती है वो कहती है, अरे यार ये क्या बात है,
खुशी की बात है और तो रो रही है। यहाँ अंदर हम देखते हैं जो दीक्षा की मॉम होती है ना, वो जब बेबी को हाथ में लेती है यार, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। अब यहाँ जो दीक्षा की मॉम होती है वो यहाँ दीक्षा के डैड को देखकर कहती है ये तो बिल्कुल हमारी दीक्षा की तरह है। हाँ, उनके हाथ में लिटिल प्रिंसेस थी। और यहाँ जो बेबी होता है वो यहाँ धारिका के हाथ में, बेबी बॉय था जो धारिका के मॉम के हाथ में था। अब यहाँ जो बहुत प्यारा सा मोमेंट था, ये सबकी आंखें नम थी और यहाँ खुशी के भी आंसू थे। अब यहाँ जो दीक्षा के डैड होते हैं वो कहते हैं इतनी बड़ी खुशी आई और तुम रो रही हो। अब यहाँ जो दीक्षा की मॉम होती है वो यहाँ बेबी को अपने गले से लगा लेती है। एक अलग ही सुकून होता है ना अपने बच्चों की बेबीज़ को यहाँ गले लगाना। यहाँ जो धारिका की मॉम होती है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। फाइनली जो बेबी होते हैं वो यहाँ धारिका के दादू और यहाँ दीक्षा के दादू को दिए जाते हैं। उनके नन्हे नन्हे से हाथ जो होते हैं वो जब दादू टच करते हैं ना, तो कहते हैं ना कि भाई जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, उन्हें एक जीने का सहारा मिल जाता है। जब घर में कोई बेबी आता है उनकी उम्र और बढ़ जाती है। हाँ, सेम ऐसा ही हाल यहाँ था। अब यहाँ कुछ देर बाद सभी लोग जो होते हैं वो रूम से बाहर आ जाते हैं। हाँ, अब सब लोग जो थे वो टेंशन फ्री हो चुके थे। हाँ, धारिका अब नॉर्मल थी और यहाँ अब वो सो जाती है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी मॉम के पास बैठती है। हाँ, दीक्षा बहुत ज़्यादा खुश थी। अब जो उसकी मॉम होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है। अब जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी मॉम की तरफ और कहती है तो फाइनली मॉम आप दादी बन गई। अब जो उसकी मॉम होती है वो उसे गले लगा लेती है और कहती है और ये सब हुआ है तुम दोनों की वजह से। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी मॉम को देखते हैं और कहती है नहीं, मेरी वजह से नहीं, ये सब हुआ है आपकी बहू की वजह से। यहाँ जो धारिका की मॉम होती है वो भी यार इमोशनल थी। तो जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मॉम आप क्यों रो रहे हो, अरे आप भी तो नानी बने हो तो यार खुश होइए, ऐसे थोड़ी ना रोना होता है। अब जो राधा होती है वो कहती है हाँ भाई सब कुछ बन गया और तू क्या बनी है। अब यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ राधा की तरफ देखती है और कहती है मेरा मत पूछ यार, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ सभी लोग हंस जाते हैं। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलूँगी आपको बहुत जल्द कुछ न्यू और एपिसोड के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए इस स्टोरी में जिसका नाम है अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल, जो है दीक्षा और यहाँ धारिका की लव स्टोरी। तो बाय गाइस।